Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your new math online tutor, Professor मोहम्मद अदील अकबर. जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके. आइए स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. हर स्टेटमेंट के नीचे आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे. इन सर्कल द करेक्ट वन, आपने सर्कल कर देना है जो आपको करेक्ट लगेगा. तो हम स्टूडेंट एमसीक्यूज को भी यहाँ पे सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे ये अपने आदत बना लेनी है, एमसीक्यूज को याद नहीं करना, एमसीक्यूज को आपने सोल्व किया करना है, क्या आंसर आ रहे हैं और कौन सा आंसर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपने देखना है. चले देखते हैं. यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन में आपने इसको लिखना है. अब tan इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, इसको जरा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से. tan इनवर्स हम किस तरह लेते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करोगे और बाद में 10 प्रेस करोगे, tan इनवर्स बन जाएगा और 2 लोगे तो ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों. अगर tan इनवर्स 2 का आप निकालते हो 63.43 और ये आंसर रेडियन में चला गया, सॉरी ये आंसर आपका डिग्री में आ गया. तो डिग्री हमें आंसर रेडियन में हमने बताना है. तो अगर अब फर्स्ट वाला आप देखते हो वो है आपके पास π/2. तो ये तो हमने कुछ वैसे ही जब हमने टेबल किया था वहां से देखा था. π/2 जो रेडियन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास होता है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री तो हमारा आंसर नहीं आया, ये रिजेक्ट हो गया. उसके बाद दूसरा आपके पास 3π/2 है और 3π/2 प्यारे बच्चों ये होता है 270 डिग्री. 270 डिग्री भी हमारा आंसर नहीं आया तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. थर्ड वाला देखते हैं, उसके साथ पाई इन्वॉल्व है. तो अब ये डिग्री में आंसर आया तो डिग्री से हम अगर रेडियन में लेके जाते हैं फिर पाई साथ में आता है. तो रेडियन में अगर हम इसको लेके जाएंगे 63.43 मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में जब हम जाते हैं तो π/180 के साथ फिर आपका आंसर रेडियन में चला जाता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट आप अगर 63.43 को 180 पे डिवाइड करोगे, अगर 180 नीचे है तो डिवाइड हो जाएगा. 63.43 डिवाइड हो जाएगा 180 पे. तो ये प्यारे बच्चों आंसर आएगा आपका 0.3524 और साथ में ये पाई आ जाएगा. अब स्टूडेंट हम ये वाला आंसर देखें तो ये तो 1.11 है, लेकिन हमारे पास 1.11 नहीं है तो ये भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा. डी वाला देख रहा है एक ही बच जाता डी वाला, तो ये नहीं कि एक बच गया हम उसी को ही देख लेंगे, उसी को ही लगा देंगे, नहीं, ये भी हम सोल्व करके देखते हैं क्या वाकई ये आंसर आता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट उसके साथ पाई नहीं है तो पाई को हमें खत्म करना पड़ेगा. चले पाई को खत्म करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू यूज कर देंगे. 0.3524 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.1416. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1.107. राउंड ऑफ करेंगे तो 1.11 आ जाएगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन. ये ना स्टूडेंट. अब उसके बाद बी वाला एमसीक्यू है. इन अ राइट ट्राइंगल की बात हो रही है. हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज, अब एक्यूट एंगल 30 डिग्री दिया गया है. द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड. अब देखें अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपका एंगल एक्यूट एंगल आप यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने लेना होता है. अब 30 डिग्री है, इसके ऑपोजिट साइड स्टूडेंट हमें पता है कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये ऑपोजिट साइड ही उसने पूछी है कि ऑपोजिट साइड क्या होगी. और हाइपोटेनियस कौन सी होती है, 90 जो जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेनियस और ये हमें दे दी गई है. हाइपोटेनियस हमें दे दी गई है 13 यूनिट. ये ले स्टूडेंट. अब एक्यूट एंगल भी गिवन है, परपेंडिकुलर साइड फाइंड करनी, हाइपोटेनियस है. अब देख ले कौन सी रेशो यहाँ पे यूज होगी. पहले बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये साइन के अंदर होता है. तो साइन यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर रहे हो. साइन एंगल आपके पास 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री यूज कर रहे हैं और साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. तो ये लें आप ये यूज कर लें. अब उसके बाद
साइन 30 डिग्री की आप अगर वैल्यू लगाओगे टेबल से तो ये होता है आपके पास 1/2। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना एज इट इज रहेगा। हाइपोटेनियस हमें 13 दे दिया गया, 13 अब इधर डिवाइड हो रहा है नीचे तो 1 से जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 1 से मल्टीप्लाई होगा 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 13 को 2 पे डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 6.5। ये आपकी वो अपोजिट साइड हो जाएगी जो कि परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के अपोजिट। तो ये आपका आंसर है ए वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे 6.5 यूनिट। ये स्टूडेंट अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड वाला एमसीक्यू है। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर स्टूडेंट हम इसको बिल्डिंग मान रहे हैं, ये बिल्डिंग का टॉप है। अब यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप, यहाँ से स्टूडेंट इसकी जो बेस है इसके 50 मीटर अवे यहाँ से खड़ा हो गया एक पर्सन जो है वो देख रहा है इसकी टॉप की तरफ एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका बन जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे वर्टेक्स ए का हम इसको नाम दे रहे हैं, ये वर्टेक्स बी का हम इसको नाम दे रहे हैं, ये वर्टेक्स सी का हम इसको नाम दे रहे हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, अगर ये वाली बिल्डिंग है उसका टॉप है यहाँ से 50 मीटर अवे ये हमें दिया गया है, ये वाली साइड जो कि है 50 मीटर। तो लिख लेते हैं 50 मीटर। हमने बताना गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट कितनी है उसकी। अब एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि हमने परपेंडिकुलर साइड बतानी है और 90 के ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस होती है। अब एक्यूट एंगल 45 डिग्री का है परपेंडिकुलर, और अब एक ही साइड रहेगी ये नीचे वाली, ये आपके पास स्टूडेंट फिर बेस होगी। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 के पास होता है, तो 10 यहाँ पे यूज होने वाला है। आइए यूज कर लेते हैं 10 45 डिग्री और 10 आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 10 45 डिग्री आपके पास 1 होता है प्यारे बच्चों, टेबल से ये आपने याद कर लिया होगा, या फिर मैंने तो आपको बनाना भी सिखाया था, आपने वैसे सीख लिया होगा। परपेंडिकुलर साइड आपके पास यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, एज इट इज आ जाएगा, और बेस आपके पास है 50। अब 50 नीचे डिवाइड हो रहा है 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 50 ही आ जाएगा, और परपेंडिकुलर साइड आपकी जो हाइट है इस बिल्डिंग की वो आ गई 50 मीटर। तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा ए वाला जी स्टूडेंट। उसके बाद आ जाए ये वाला सेकंड स्क्वायर थीटा 4 वाला जो एमसीक्यू था -10 स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जरा याद करें, आपके पास होता था फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 इस साइड पे ही रहेगा, ये सेकंड स्क्वायर थीटा इस साइड पे और tan स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया 1 के, तो बी वाला एमसीक्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट उसके बाद पांचवा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फिर आपने कोस स्क्वायर थीटा बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा आसान करके सोल्व करेंगे, वैसे तो ये आपको लॉन्ग भी मैंने करवाया था लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान करके करेंगे। अब आपके पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास है, इफ के बाद स्टूडेंट आपको जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है वो गिवन होती है, उसको यूज करना होता है। तो साइन थीटा आपको गिवन है 3/5, अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं तो बन जाएगा इस साइड पे साइन स्क्वायर थीटा और इस साइड पे भी स्क्वायर लोगे तो 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर लोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनानी है।
तो हमारे पास स्टूडेंट याद करें फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 के इक्वल होता है। अब यहां से हमें कोस स्क्वायर थीटा जस्ट चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को तो जाके माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनकी स्टूडेंट वैल्यू यूज कर लें तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाल लिया, वो आया 9/25। अब यहाँ पे स्टूडेंट फ्रैक्शन अगर प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो हम वहां पे एलसीएम लेते हैं। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो नीचे वाली टर्म का एलसीएम होता है 25 एलसीएम आ जाएगा। 25 एलसीएम को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 ही आ जाएगा माइनस। उसके बाद 25 को अगर इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 25 से कैंसिल हो जाएगा वो, तो जस्ट ऊपर ये 9 ही बचेगा। और यहाँ से 25 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे ये 25 आ जाएगा। अब देख लें ये किस ऑप्शन के अंदर आंसर है 16/25। ये स्टूडेंट ये वाला सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा 16/25। ये ना स्टूडेंट, तो ये आपका 5 वाला एमसीक्यू था। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट, स्टेटमेंट है 5π/24 रेडियन। अब रेडियन के अंदर दिया गया, इसको आपने डिग्री के अंदर लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपको गिवन है 5π/24 रेडियन के अंदर है। जी प्यारे बच्चों, रेडियन से हमने चूंकि डिग्री में जाना है तो डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास है 5π/24, तो जब हम रेडियन से डिग्री में जाते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई, पाई पे नीचे आता है। जब रेडियन में जाते हैं तो फिर पाई ऊपर होता है, पाई/180, तो ये डिग्री में चला जाएगा। अब 5 ये वाला पाई तो इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ और जो आंसर आएगा उसको 24 नीचे 24 पे डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 37.5 डिग्री। तो अब देख लें ये कौन सा, ये बी वाला एमसीक्यू है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका 7 वाला है, ये डिग्री में आपने रेडियन में लेके जाना है, तो रिवर्स उसी का ही रिवर्स है। आपके पास है 292.5 डिग्री। अब इसको रेडियन में लेके जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 292.5 को पाई/180 के साथ, फिर रेडियन में चला जाता है, रेडियन के लिए पाई ऊपर होता है। चलो स्टूडेंट, अब 292.5 इसको पाई तो साथ में रहेगा, देख लेंगे कि अगर हमारा आंसर इनमें से ये पाई इन चारों के साथ पाई है वैसे तो देखते हैं। अब यहाँ पे 292.5 को 180 पे डिवाइड करके क्या आंसर आता है, तो स्टूडेंट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 1.625। हमने 292.5 को 180 पे डिवाइड किया, ये पाई साथ में वैसे ही आएगा। क्या कोई एमसीक्यू है ये वाला, ये डी वाला एमसीक्यू है 1.625 पाई, तो ये डी वाला एमसीक्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये ना स्टूडेंट, अब उसके बाद 8 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी ये स्टूडेंट हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर 90 में से कोई एंगल माइनस होता है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होती है। अब कोस है, कोस की को रेशियो साइन है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ए वाला इसका सिलेक्ट हो जाएगा। कोस को रेशियो उसकी कोस तो है नहीं, ये तो नहीं सिलेक्ट होगा। बी सी वाला सीकेंड में नहीं होगा, कोस जो है वो कोसेकेंड में भी नहीं होगा, कोस को रेशियो साइन में होगा, तो ए वाला इसका सिलेक्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 9 वाला है साइन 60 डिग्री टेबल से, ये तो आपने वैल्यू लिख लेनी है, ये √3/2 होती है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसी वैल्यू पता है। उसके बाद स्टूडेंट ये आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा, अब थीटा यहाँ पे 100 पाई यूज हुआ है तो कोई भी एंगल यूज हो सकता है।
ठीक है। थीटा एक जर्नल दिया होता है आपको, कोई भी एंगल यूज हो सकता है, कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, तो ये आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 आ जाएगा। ये ना स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज आपके कवर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, एक ए के साथ है 3 पार्ट और फिर बी के साथ भी है। कन्वर्ट दी गिवन एंगल्स फ्रॉम, अब यहाँ पे पहले अगर ए में देखेंगे तो डिग्रीज टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना है, और आंसर आपने पाई, उसमें जो आंसर आप लिखोगे पाई उसके साथ होना चाहिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 255 डिग्री है, जब हम रेडियन में जाते हैं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए इनको आप रेडियन में लेके जाते हैं। आपके पास है प्यारे बच्चों 255 डिग्री, इसको रेडियन में लेके जाएंगे 255 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आपका रेडियन में चला जाता है। अब यहां से प्यारे बच्चों आप 255 को 180 पे डिवाइड करें, आंसर फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये आ जाएगा 17 ऊपर 12 नीचे और साथ में ये पाई आ जाएगा। तो ये आपने पाई की फॉर्म में लिख दिया। ये थोड़ा सा आप अच्छा कैलकुलेटर परचेज कर लें प्यारे बच्चों, तो वो आपको फ्रैक्शन में ही आंसर देगा। अदरवाइज फिर पॉइंट में आंसर होता है, तो पॉइंट में हमें नहीं लिखना, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, पाई उसमें आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे, तो यहाँ पे एक डिग्री में 75 डिग्री और साथ में 45 मिनट है, तो इस तरह डायरेक्ट तो रेडियन में नहीं जा सकता, हम पहले इसको ओवरऑल डिग्री में करेंगे, फिर हम डिग्री में जब आ जाता है फिर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में लेकर जाते हैं, तो इसका डबल काम करने वाले हैं। पहले 75 डिग्री, वो तो ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस लगा के मिनट को डिग्री में लेके आएंगे। मिनट एक छोटा यूनिट है, डिग्री एक बड़ा यूनिट है, जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये आपको आइडिया है। तो 45 को 60 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका डिग्री में आंसर चला जाएगा। जब 45 को 60 पे डिवाइड करोगे तो 0.75 डिग्री आ जाएगा। अब ये 75 डिग्री प्लस 0.75 इनको ऐड करोगे तो 75.75 ओवरऑल डिग्री आ जाएगा। अब डिग्री आ गया तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 के साथ, तो रेडियन में चला जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों 7575 पाई ऊपर और नीचे 100 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 बन जाएगा। 7575 को डिवाइड करें 18,000 पे तो ये 101 ओवर 240 और साथ में ये वाला पाई आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब उसके बाद इसमें देख लें थर्ड वाले में, इसमें भी हमें डिग्री में दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिखना है तो उसके लिए हम पॉइंट को यहाँ पे खत्म करेंगे। पॉइंट को जब हम खत्म करते हैं तो आपको आइडिया है ऊपर 1425 आ जाएगा, पॉइंट खत्म। नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगते हैं। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 5 वाला, तो एक 0 लग जाएगा, पॉइंट खत्म। और ये डिग्री के अंदर। अब उसके बाद डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 बन जाएगा। 1425 को 1800 पे डिवाइड करोगे तो ऊपर 90 नीचे 24 और साथ में ये पाई आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड वाला पार्ट था, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे है रेडियन टू डिग्री। रेडियन से आपने डिग्री में अब आंसर लिखना है और कुछ आंसर्स आपके मिनट्स में भी आएंगे। तो जब हम रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई के साथ। अब यहां से स्टूडेंट ये पाई से कैंसिल हो जाएगा एंड 17 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ और नीचे आ जाएगा 24। अब 17 को 180 से मल्टीप्लाई करें और फिर 24 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर आपका डिग्री वाला आंसर पॉइंट में हो या मजीद फिर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में भी पॉइंट आ जाए फिर आगे सेकंड में ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे जो पॉइंट से पहले वाला है 127 वो डिग्री के साथ अलग कर देंगे, प्लस जो पॉइंट वाला वो अलग लिखेंगे प्लस लगा के 0.5 डिग्री।
अब ये पॉइंट वाला मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 127 डिग्री प्लस, और यहाँ से डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करना, डिग्री बड़ा यूनिट मिनट छोटा यूनिट, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बड़े से छोटे की तरफ जब जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 127 डिग्री एंड 60 को 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 30 मिनट आ जाएगा, और जब फाइनल आंसर लिखते हो तब उसमें ये प्लस को आप खत्म कर देते हो। 127 डिग्री एंड 30 मिनट, ये आपका डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका आंसर है। अब दूसरे वाला आप देखते हैं, 7 पाई बाय 12 रेडियन में या पाई इन्वॉल्व है रेडियन में या डिग्री में जाएंगे तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ से स्टूडेंट ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 180 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 12 आ जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 60 आ जाएगा, और 12 पे डिवाइड करेंगे 105। यहाँ पे पॉइंट नहीं आया, अदरवाइज फिर जो पॉइंट आ जाता हम फिर उसको मजीद जो है मिनट में ले जाते हैं, तो ये जस्ट डिग्री में ही आंसर होगा। थर्ड वाला देख लें, थर्ड वाला एज इट इज 1 की तरह, 11 पाई बाय 16, इसको मल्टीप्लाई, ये आपके पास है 11 पाई बाय 16, डिग्री रेडियन से डिग्री में जाना 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 11 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 1980 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब 1980 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 123.75 डिग्री। अगेन आंसर पॉइंट के अंदर है तो डिग्री से मिनट में जाएंगे, तो उसके लिए 123 को अलग कर देंगे प्लस 0.75 डिग्री अलग कर देंगे, 0.75 डिग्री को मिनट में लेके जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 45 मिनट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये प्लस को खत्म कर देंगे, 123 डिग्री 45 मिनट, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है यहाँ पे, तो ये सेम काम आपने एक्सरसाइज 6.3 में भी किया था। तो यहाँ पे अगर उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको स्टार्ट करें, तो जब भी स्टूडेंट हमने प्रूव करना हो या वर्ड यूज हुआ हो शो करना हो, तो हम लेफ्ट साइड को या तो राइट साइड के इक्वल शो कर देते हैं या फिर राइट साइड लेके लेफ्ट के इक्वल, दोनों साइडों को इक्वल शो करना होता है। चलें, अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड लें, लेफ्ट साइड है आपके पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट देखें, हमने शो क्या करना है, लेफ्ट साइड हमने ले ली, राइट साइड हमने बनानी है। तो राइट साइड पे देखते हो तो आपको 1 प्लस कोस थीटा ऊपर नजर आ रहा है, तो 1 प्लस कोस थीटा ऊपर लाने के लिए हम 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.3 में भी किया था, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, और सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं मैथ के अंदर। चलो स्टूडेंट, अब यहाँ से साइन थीटा, अब ये ऊपर वाला आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा के साथ, और नीचे स्टूडेंट आपका वो फॉर्मूला है 1 माइनस कोस थीटा ये लिखा हुआ और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम ए अगर आप 1 अगर आप ए कंसीडर करते हो, कोस थीटा अगर बी कंसीडर करते हो, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 है, 1 स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड आपके पास कोस थीटा है, कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ऊपर है आपका साइन थीटा और नीचे है साथ में है 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे आप आओगे 1 का स्क्वायर लोगे 1 ही रहता है माइनस, और यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी देखी थी, अगर आप याद करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, होता था आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 1 के साथ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये साइन थीटा इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, ऊपर बचेगा स्टूडेंट 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। और यही हमने यहाँ पे राइट साइड शो करनी है, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपकी राइट साइड आ गई, लेफ्ट साइड आपने ली और राइट साइड के इक्वल आपने शो कर दिया, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला देख लेते हैं। अब उसमें भी स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड ही लेके जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट आपको बताया हुआ है कि हम क्वेश्चन को जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यूज कर रहे हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर रहे हो तो हम क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि हम बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब बेसिक फंक्शन दो ही होते हैं, साइन और कोस। अब यहाँ पे साइन ऑलरेडी है, ये कोसिकेंट बेसिक नहीं है। कोसिकेंट को बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, अब कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। रेसिप्रोकल मीन हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा और साथ में ये माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये साइन जो है, ये ब्रैकेट का मतलब साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज आ जाएगा, नीचे ये साइन थीटा आ जाएगा। अब माइनस दरमियान में, अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैंसिल, आप ऊपर नीचे टेबल काउंट करके करते हो और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट यहीं से ये बनता है। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, 1 से जाके माइनस करवा दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पीछे ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब स्टूडेंट कोस किसका रेसिप्रोकल है, ये सीकेंड का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंड, ऊपर स्क्वायर भी है तो साथ में स्क्वायर भी आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला पार्ट है। इसमें भी स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट कोई भी आपके पास बेसिक फंक्शन नहीं है, इसको बेसिक फंक्शन हम बनाएंगे तो कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। अब इसी तरह जो सीकेंड है वो रेसिप्रोकल है कोस का, तो सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा। एंड सेम इसी तरह कोसिकेंड नीचे ये 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा और जो सीकेंड है वो 1 ओवर कोस थीटा आ जाएगा, दरमियान में प्लस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ऊपर भी देखते हो तो दो फ्रैक्शन ऐड माइनस हो रही हैं। जब दो फ्रैक्शन माइनस हो रही हूँ या प्लस हो रही हूँ तो हमने एलसीएम लेना होता है। तो ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है और वहां पे देखें साइन थीटा और कोस थीटा दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा से कट हो जाए, क्योंकि एलसीएम जो हम लेते हैं उनको हमने इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब जैसे साइन थीटा कोस थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इस साइन थीटा से कट हो जाएगा, ये कोस थीटा बचेगा और कोस थीटा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आ जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म का आपने जो एलसीएम ले लिया। अब सेम आपने नीचे वाली का एलसीएम लेना है। नीचे भी देखोगे साइन थीटा कोस थीटा दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल होगा, पीछे कोस थीटा बचेगा वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कोस थीटा आ जाएगा।
दरमियान में प्लस का साइन, यानी यहाँ से cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा और वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने एलसीएम लेना होता है। और एक और चीज, अब यहाँ पे एलसीएम को देख सकते हो, अगर नीचे दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके एलसीएम है तो फिर अब जिस तरह ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स है साइन थीटा cos थीटा, वो हमने लिख लिया एलसीएम। फिर ये वाला जो cos थीटा होता है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इस साइड पे जो डिनोमिनेटर में होता है ये ऊपर न्यूमिनेटर जो दूसरी साइड पे होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब नॉन कॉमन का आप एलसीएम ले रहे हो फैक्टर्स का तब इस तरह होता है। यही इस तरह ही हुआ है, cos थीटा माइनस ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई, इस तरह ये लिखा हुआ। अब यहाँ से स्टूडेंट ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ये वाला cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये सेकंड वाला जो है ये इस 4 वाले से कट हो जाता है। तो ये साइन थीटा cos थीटा जो है ये भी साइन थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा रह गया और नीचे ये cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा इसको आगे पेस्ट कर लिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। और हमारा टारगेट के हमने जो शो करना है वो करना है 1 माइनस टेन थीटा ऊपर आना चाहिए और 1 प्लस टेन थीटा जो है वो नीचे आना चाहिए, यानी कि ये चीज हमने शो करनी है, 1 माइनस टेन थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस टेन थीटा। आइए इसको बनाते हैं हम। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें इस cos थीटा की जगह पे 1 चाहिए, तो 1 किस तरह आएगा आपके पास, अगर आप cos थीटा को cos थीटा पे ही डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह दरमियान में माइनस है, यहाँ पे टेन चाहिए, तो टेन कैसे आएगा, टेन होता है साइन ओवर कोस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो सेम टर्म के साथ आपने डिवाइड करवा दिया, अगर cos थीटा को भी cos थीटा पे ये आप करवा सकते हो, इस तरह cos थीटा को भी cos थीटा पे डिवाइड करवा दिया माइनस, और साइन थीटा को भी cos थीटा पे डिवाइड करवा दिया। सेम काम हम ये नीचे भी करेंगे। वहां पे आपको cos थीटा नजर आ रहा है, उसको cos थीटा पे ही डिवाइड करवा देंगे, दरमियान में प्लस है, और यहाँ पे आपको साइन थीटा नजर आ रहा है, उसको भी cos थीटा से डिवाइड, सेम टर्म के साथ जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं उनको सारों को फिर सेम टर्म के साथ आपने डिवाइड करवा सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे cos थीटा से कट हो जाएगा, ये cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये प्यारे बच्चों होता है tan थीटा, एंड यहाँ से भी ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस एंड साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये tan थीटा बन जाएगा। यही प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे शो करना था, यही आपकी राइट साइड से लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। वहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जी, लेफ्ट हैंड साइड आपके यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा ये हमने लिख लिया। अब tan थीटा भी बेसिक फंक्शन नहीं है, cot थीटा भी बेसिक फंक्शन नहीं है, बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। tan आपका होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा चूंकि इसी का रेसिप्रोकल है तो वो होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगेन दो फ्रैक्शन प्लस हो रही हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है नीचे वाली टर्म का, डिनोमिनेटर का, और वहां पे दोनों नॉन कॉमन फैक्टर साइन एंड कोस, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब यहाँ पे अगेन दोनों नॉन कॉमन फैक्टर थे तो इनका एलसीएम बड़ा ही आसान होता है, साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड कोस थीटा इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, जब नीचे नॉन कॉमन फैक्टर होता है तब इस तरह एलसीएम होता है। अब इस साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस इस cos थीटा को इस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 1 होता है, और नीचे आ जाएगा sin थीटा एंड cos थीटा इनटू cos थीटा, और ये स्टूडेंट हमने शो करना है 1 ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये शो हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसमें भी स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा।
तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले ली। यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर का होता है और एलसीएम नीचे आप देखोगे डिनोमिनेटर में, इस साइड पे देखोगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा और इस साइड पे देखोगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन का एलसीएम होगा, ये लिख लेते हैं। जिस स्टूडेंट को मल्टीप्लाई में लिख लिया नीचे वाले डिनोमिनेटर को। अब यहाँ से चूंकि नॉन कॉमन फैक्टर थे, नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टी एलसीएम जो होता है, अब ये वाला जो है आपका फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि, और ये वाला फैक्टर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको cos थीटा प्लस sin थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो भी सेम है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ये एक जैसे थे दोनों, मल्टीप्लाई हो गया होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब यहाँ से ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी वही है cos थीटा माइनस sin थीटा, वो भी cos थीटा माइनस, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे। अब स्क्वायर का फॉर्मूला ये cos थीटा आप इसको a कंसीडर करते हो, अगर प्लस sin थीटा को आप b कंसीडर करते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे चले लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरह ही अगर आप a माइनस बी का फॉर्मूला देखते हो तो वो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होंगे। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेकंड वैल्यू का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू फर्स्ट वैल्यू cos थीटा एंड सेकंड वैल्यू sin थीटा। ये आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्लस का साइन प्लस लगा देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट आओगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये नीचे वाला, तो आ जाएगा a स्क्वायर, a आपके पास cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास साइन है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू cos थीटा एंड sin थीटा। जी स्टूडेंट, और नीचे ये एज इट इज आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ से सेकंड में cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ये प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और ये माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं दोनों, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फिर आइडेंटिटी ये 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएं, अब ये लिखा हुआ cos थीटा a इसको कंसीडर करें, sin थीटा को b कंसीडर करें, तो ये लिखा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो फॉर्मूला आ जाएगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड वैल्यू का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हमने जो प्रूव करना है उसको देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2 और जो हमने शो करना है उसमें स्टूडेंट आपको साइन स्क्वायर नजर आ रहा है, कोस यहाँ पे मिसिंग है, तो कोस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, अगेन वही आइडेंटिटी जो पहली है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आपने cos को खत्म करना है तो cos स्क्वायर को इधर ही रहने दें, तो साइन स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको यूज करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे स्टूडेंट साइन स्क्वायर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 ओवर 1 माइनस, क्योंकि माइनस में 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे शो करना है, देखें 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हमने शो कर दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं ये कुछ अरेज करूंगा और फिर यहाँ पे अगला पार्ट हम करेंगे।
जी स्टूडेंट, 6 वाला पार्ट इसका है 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट डिसाइड करें जरा हम कौन सी साइड यहाँ पे लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हो वो ऑलरेडी बेसिक फंक्शन है cos थीटा वहां पे। अगर राइट हैंड साइड देखते हो वहां पे कोसेकेंट बेसिक नहीं है, cot भी बेसिक नहीं है। वैसे भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें बन तो जाएगी ये वाली साइड, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगा क्योंकि हमने होल स्क्वायर भी बनाना है फिर। लेकिन अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड ले लो तो होल स्क्वायर का ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसको बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, तो वो जरा थोड़ा सा आसान रहने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। राइट हैंड साइड आपने ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब कोसेकेंट थीटा चूंकि रेसिप्रोकल है साइन का, तो कोसेकेंट की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। बेसिक फंक्शन में लिखेंगे कॉट होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा, ये टेन का रेसिप्रोकल है और ये होल स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट दो फ्रैक्शन ऐड हो रही है, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम बनने वाला है उसमें देखें नीचे आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, और जब कॉमन फैक्टर वाला केस आ जाए तो हम कॉमन फैक्टर को जस्ट 1 टाइम लिख देते हैं, साइन थीटा जस्ट 1 टाइम आ जाएगा। और जो ऊपर वाले होते हैं अगर तो प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस cos थीटा। ये नीचे सेम फैक्टर आ जाए तब इस तरह आप एलसीएम लेते हो। अब यहाँ से इनके स्क्वायर को आप दोनों के ऊपर अप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये अगेन वही ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर स्टूडेंट ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 के ऊपर आप स्क्वायर भी लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसको हमने फॉर्मूला बनाना है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a माइनस b। a आपके पास 1 है, 1 के ऊपर इधर 1 स्क्वायर भी लगा दो वो 1 ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आ जाएगा a माइनस b 1 माइनस cos थीटा। a आपके पास 1 है और b आपके पास cos थीटा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ला स्टूडेंट, अब यहाँ से ये प्लस वाला जो है इसकी एक पावर, ये 2 पावर है, इसकी एक पावर, इसकी एक सारे से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर स्टूडेंट 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा, नीचे 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा। ये हमने यहाँ पे शो करना है, ऊपर 1 प्लस cos थीटा और नीचे 1 माइनस cos थीटा। तो ये स्टूडेंट आपकी राइट हैंड साइड आ गई। और इस तरह ये 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के जो कि कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पीछे चैप्टर में किए हैं। स्टेटमेंट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 3 ओवर अंडर रूट 2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 होती हैं, एक उसने दे दिया, 5 हमने लिखनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये आसान केस है यहाँ पे। अब tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2, tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये ट्राइंगल बनाई गई है। अब यहाँ पे हमने नाम देना है 90 के, जहाँ पे 90 का एंगल होता है उसको अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। ये अब तो आपको उम्मीद करता हूँ हिफाजत होगी होंगी ये चीजें। एंड एक्यूट एंगल जो सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर वर्टेक्स ए पे सिलेक्ट करो, कोशिश हम यही करते हैं एक्यूट एंगल हम सिलेक्ट करें हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ये वाला अगर एक्यूट एंगल वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो फिर ऊपर आपका एंगल बन रहा होता है टॉप के ऊपर, उसके ऑपोजिट साइड जो है वो बेस होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो परपेंडिकुलर वाली साइड 3 है आपके पास, 3 लिख दिया हमने, बेस वाली अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 लिख दिया। दो साइडें गिवन हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं। यही क्राइटेरिया तीसरी साइड फाइंड करने का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर साइड आती है और दूसरी बेस साइड आती है, ये उनका स्क्वायर लिया गया। अब इनकी वैल्यू यूज कर देंगे, हाइपोटेनियस साइड हम फाइंड कर रहे हैं, एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर 3 है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस आपको अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर है, हमें हाइपोटेनियस साइड चाहिए तो दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपके पास स्क्वायर रूट 11 साइड आ जाएगी।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास, वो उनकी वैल्यू लिखते हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये आमने सामने मैंने लिखे हुए हैं। साइन रेसिप्रोकल को सीकेंट, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ से 3 और हाइपोटेनियस आपने √11 निकाल लिया, 3/√11 उसका आंसर। उसका रेसिप्रोकल को सीकेंट मतलब उसमें हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा एंड परपेंडिकुलर वो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। √11 ऊपर एंड 3 नीचे आ जाएगा, ये कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी एंड कोस की लिखोगे वो बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू यहाँ से √2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से √11, तो √2 ओवर √11। अब बुक के साथ अगर आप आंसर मैच करोगे तो बुक में अगर दोनों ऊपर भी अंडर है नीचे भी अंडर है तो हम इंडेक्स दोनों का सेम है तो आप उसको एक ही अंडर में लिख सकते हो, यानी कि आप उसको इस तरह लिख सकते हो 2 ओवर √11। तो अगर इस तरह लिखना है ये भी ठीक है, अगर इस तरह आपने लिखना है ये भी ठीक है, तो देख लें। अब उसके बाद सीकेंड उसी का रेसिप्रोकल, उसमें 11 अंडर ऊपर चला जाएगा और अंडर2 नीचे आ जाएगा, इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हो। टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस ये हमें दिया गया था वही लिख लिया, कोट उसका रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव करते हैं। अब ये स्टूडेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इस तरह के हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 में काफी डिटेल से किए हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से आपने, अब ग्राउंड आप ले रहे हो ये नीचे, अगर आप इसको ग्राउंड कंसीडर कर रहे हो, अब इस ग्राउंड से यहाँ पे वर्टेक्स ए जो है इस पॉइंट की वो बात कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आप ऑब्वियसली ऊपर की तरफ देख रहे होगे। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, अब इसको वो बिल्डिंग कंसीडर कर रहा है ये बीसी वाली लाइन को, और ये सी पे जाके उसका टॉप है ये, और ये आपको दिया गया 30 मीटर हाई, हमने लिख लिया वो साइड 30 मीटर हाई है। एंड एंगल जो है 28 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल वो 28 डिग्री है। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, अब अगर ये बिल्डिंग है बी से ए तक, ये उसकी बेस है, वो कह रहा है कि यहाँ से बी से लेके ए तक ये जो पॉइंट ए के ऊपर है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये आपने बताना है उसको। तो आइए नाम दे देते हैं। 90 को अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल सेलेक्ट किया, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये फिर बेस होगा, बेस आपने वैसे भी फाइंड करनी है। अब हमें एक्यूट एंगल 28 डिग्री का गिवन है, परपेंडिकुलर साइड गिवन है और बेस हमने फाइंड करनी है। तो दो साइड है परपेंडिकुलर बेस, देखें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होती है स्टूडेंट, ये 10 आपका होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसलिए हम 10 यूज कर रहे हैं और एक्यूट एंगल 28 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने लिख लिया। फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, वर्टेक्स ए पे जो एंगल 28 डिग्री है, परपेंडिकुलर साइड 30 मीटर एंड बेस आपने फाइंड करनी। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, वर्टेक्स ए वाला एंगल एक्यूट एंगल हम यूज करते हैं। अब वो हमने लिख दिया 28 डिग्री एंड परपेंडिकुलर आपके पास 30 मीटर, वो लिख दिया एंड बेस आपने ऐसे फाइंड करनी है। अब यहाँ से 10 28 डिग्री लोगे तो ये होता है 0.5317 इज इक्वल टू 30 ओवर बेस, बेस नीचे डिवाइड हो रही है ऑब्वियसली, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेस को हमने 0.5317 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 0.5317 बेस के साथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे 30 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और जब हमने इनको डिवाइड किया तो बेस साइड आपके पास आ गई 56.42 मीटर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम यहाँ से लिख देंगे। सो द पॉइंट इज फॉर, कि जो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग की बेस वो स्टूडेंट 56.42 मीटर अवे है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। तो A ladder leaning against a wall, दीवार की बात हो रही है और एक सीढ़ी की बात हो रही है कि एक सीढ़ी को आपने एक दीवार के साथ लगाया है। Forms an angle of, और जो एंगल वहां पे बन रहा है वो 65 डिग्री का आपने यूज करना विद द ग्राउंड। अगर ये नीचे आप ग्राउंड इसको कंसीडर कर रहे हो और ये वाला जो आपको एंगल दिया गया है ये वो कह रहा है ये 65 डिग्री का है। If the ladder is 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये वाली जो सीढ़ी है इसकी हाउ हाई डज इट रीच ऑन दी वॉल, वो कह रहा है दीवार पे कितनी ऊंची, कहाँ पे जाके वो ये सीढ़ी जो है वो लगी है।
हाउ लॉन्ग, ये हाइट आपने फाइंड करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड आपने फाइंड। एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर, हमें आइडिया है इस चीज का, ये हमने वैसे फाइंड करना है हाउ लॉन्ग, कितनी ऊंची जो है वो लगी है वहां पे। एंड उसके बाद 90 के ऑपोजिट साइड ये 10, ये आपकी हाइपोटेनियस साइड होती है, और फिर ऑब्वियसली नीचे जो है वो बेस होगा। चलो स्टूडेंट इसका डेटा लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट डेटा फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, मेजरमेंट ऑफ एंगल वर्टेक्स ए पे 65 डिग्री है, और परपेंडिकुलर साइड जो कि हमने बतानी भी है कितनी हाइट के ऊपर जो है ये लैडर जो है कितनी हाइट के ऊपर लगी हुई है, ये हमने बताना है। और हाइपोटेनियस साइड स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 10 मीटर है, यानी कि जो लैडर की हाइट थी कितनी लॉन्ग थी वो लंबाई उसकी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, वो यूज किया गया साइन। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, तो एक्यूट एंगल ही आपने यूज करना होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अब एक्यूट एंगल 65 डिग्री का वो यूज किया। परपेंडिकुलर फाइंड करना एज इट इज आ गया, और हाइपोटेनियस आपको स्टूडेंट 10 दिया गया, और 10 यूज कर लिया। साइन 65 डिग्री लोगे तो ये कैलकुलेट आपने करना है, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 0.906 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 10। अब 10 नीचे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.906 के साथ। 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 9.06 मीटर, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड, यानी कि ये हाइट आ गई लैडर की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो हाइट ऑफ लैडर इज 9.06 मीटर। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, इसके साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक था इसको बड़े डिटेल में आपने समझा होगा, बड़े डिटेल में आपको समझाया गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।